हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाली हूँ एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। किस प्रकार हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज किया जाता है, यह पूरी डिटेल्स के साथ और विद स्ट्रक्चर्स बताया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में बाकी के सारे चेंजेस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे यदि हमारे पास पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आप सभी को मालूम है टेंसेस की 3 कैटेगरीज की ही स्टडी हम पैसिव वॉइस में करते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस एंड नंबर 3 परफेक्ट। याद रहे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं पास्ट टेंस का सबसे पहला सेंटेंस, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेट करता है। देखते हैं सेंटेंस। डिड ही ईट फूड? क्या उसने खाना खाया? यह एक इंट्रोगेटिव एक्टिव सेंटेंस है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेट करता है। मैं आपको बार बार टेंस के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। उसी के थ्रू ही सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब चेंज की जाती है। तो यदि आपको टेंस की नॉलेज होगी तभी आप अच्छे से एक्टिव पैसिव वॉइस को समझ पाएंगे। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं पैसिव वॉइस, जो कि कुछ इस प्रकार है। वॉज फूड ईटन बाय हिम? क्या खाना उसके द्वारा खाया गया? इस सेंटेंस में भी हमने शुरुआत की है हेल्पिंग वर्ब से, जो कि है वॉज। वॉज इसलिए लगाया गया है क्योंकि वॉज के बाद आने वाला न्यू सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, जो कि है फूड। फूड के बाद हमने ऐड कर दिया है ईट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद हमने लगाया है बाई। बाई के बाद हमने ऐड किया है न्यू ऑब्जेक्ट हिम को, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। और सेंटेंस के सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिया है क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आगे जितने भी सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं वे सभी इसी सेम स्ट्रक्चर और फॉर्म पर बेस्ड हैं। आइए देखते हैं अगले टेंस का सेंटेंस, जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है। वॉज ही रीडिंग अ स्टोरी बुक? यानी क्या वह कहानी की किताब पढ़ रहा था? जी हाँ, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। अब हम बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस में। सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब वॉज चेंज नहीं होगी, वॉज ही लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट है, जो कि अ स्टोरी बुक है, इसीलिए हमने वॉज लगाया है। अदरवाइज यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता तो हम वर लगाते। इसके बाद हमने यूज किया है बीइंग। बीइंग के बाद हमने लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। उसके बाद बाई। बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट हिम को यहाँ पर हमने जोड़ दिया है और सबसे लास्ट में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। हिम यहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए प्रोनाउन वर्ड ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस, जो कि रिलेट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस से। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है। हैड शी प्लग्ड द फ्लावर्स? यानी क्या वह फूलों को तोड़ चुकी थी? चलिए बनाते हैं इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में। कुछ इस प्रकार है। हैड द फ्लावर्स बीन प्लग्ड बाय हर? यानी क्या फूलों को उसके द्वारा तोड़ा जा चुका था? सेंटेंस की शुरुआत हमने की है हेल्पिंग वर्ब हैड के ही साथ, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे हैड में। उसके बाद हमने लगा दिया है न्यू सब्जेक्ट द फ्लावर्स, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने लगाया है बीन। बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड का यूज किया गया है। प्लग्ड के बाद ऐड किया है बाई, और बाई के बाद हमने ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट हर, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और सबसे लास्ट में हमने लगाया है क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम पास्ट टेंस की तीनों कैटेगरीज यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं फ्यूचर टेंस में किस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, जो कि कुछ इस प्रकार है। विल यू गिव मनी टू हिम, यानी क्या तुम उसे पैसे दोगे। अब इस सेंटेंस की हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, जो कि कुछ इस प्रकार है। विल मनी बी गिवन बाय यू टू हिम, यानी क्या पैसे तुम्हारे द्वारा उसे दिए जाएंगे। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सभी सेंटेंस जिनमें विल और शैल आ रहा है, यानी कि वह सेंटेंस डेफिनेटली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, तो वहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे विल बी और शैल बी में। बट पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय हमें विल के तुरंत बाद बी नहीं लगाना है। विल के तुरंत बाद लगाया जाएगा न्यू सब्जेक्ट, जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं। हमने विल के बाद ऐड कर दिया है मनी, न्यू सब्जेक्ट, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हमने ऐड किया है बी। बी के बाद लगाया गया है मेन वर्ब गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद बाई। बाई के बाद हमने ऐड किया है न्यू ऑब्जेक्ट यू को, और सबसे लास्ट में हमने रखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हिम। और सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब इस सेंटेंस में आप सभी को टू ऑब्जेक्ट्स यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट था मनी, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट था टू हिम, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सेंटेंस का हम सब्जेक्ट बनाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके उसी प्लेस पर रहने देते हैं जहां पर वो पहले से है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में भी टू हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सबसे लास्ट में रखा है और पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी टू हिम को सबसे लास्ट में ही रखा गया है। आशा करती हूं दोस्तों यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ध्यान रहे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्टडी हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेट करता है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है। विल द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, यानी क्या पुलिस चोरों को पकड़ चुकी होगी। चलिए अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा। शैल द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, यानी क्या चोरों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका होगा। सेंटेंस की शुरुआत हमने की है हेल्पिंग वर्ब के साथ। चूंकि हमारे पास यहाँ न्यू सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, इसीलिए हमने विल की जगह पर शैल लगाया है। ऑलराइट, तो शैल हो गया, उसके बाद हमारा न्यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने ऐड किया है हैव, उसके बाद लगा दिया है बीन। बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड का यूज किया गया है, उसके बाद बाई, और सबसे लास्ट में एज अ न्यू ऑब्जेक्ट द पुलिस को ऐड कर दिया है। द पुलिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा गया था और सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को एक्टिव पैसिव वॉइस का यह ट्यूटोरियल जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, देर किस बात की। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि है पार्ट 7। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए have a nice time. Thanks for watching the video. Take care and bye-bye.